Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are doing the practice question of MTA 302 Business, Mathematics and Statistics, and today our lecture of practice question is lecture number 37, part number 1. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं. लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम Question number 1 is, in a college 75% students study science subjects and 25% of them यानी उनका जो 25% है वो प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं. What is the probability that the student studies pre engineering? ओके जी, साइंस स्टूडेंट जो हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो हमें गिवन है कितनी परसेंटेज है 75%. अब प्री इंजीनियरिंग उसे कहा गया कि 20 उसी के 25%. तो आप क्या करोगे 25% ऑफ 75% निकालते हैं. अच्छा जी, आप चाहें तो यहाँ पर परसेंटेज में डायरेक्टली यानी 25% क्या होगा 25 डिवाइडेड बाई 100 कर दो. ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं. 75% है, परसेंट की जगह 100 कर दो. 25 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 75 डिवाइड 100 करो, तब भी आपके पास डायरेक्टली ये आंसर आ जाता है. लेकिन यहाँ पर ये भी वे किया हुआ है तो आप ऐसे कर सकते हो. यहाँ परसेंटेज नहीं है, यहाँ पर 25% पहले ऑफ 75 किया है, देन 100 से डिवाइड किया क्योंकि 100 में से 18.75 है. ठीक है, 75 बोलते हैं, 75 नहीं बोलते. 25 डिवाइड 100 होता है 0.25, मल्टीप्लाई 75 करो, ये आता है. तो प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो दिस परसेंटेज का क्या होता है 100 होता है तो 100 से डिवाइड कर दो. ठीक है, ये क्योंकि परसेंटेज इसलिए लगा है, ये वाला परसेंटेज लगा है, अदरवाइज़ तो परसेंटेज हम ख़त्म कर सकते थे. ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हो लेकिन थोड़े से कम मार्क्स मिलेंगे. ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आपका आ सकता है. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2. इफ़ अ डाइस इज थ्रोन थ्राइस. थ्राइस का मतलब 3 बार. डाइस वो जो मैंने कहा था क्यूब टाइप, यानी यहाँ लूडो में उसे छक्का कहते हैं, गैम्बलिंग वगैरह में भी यूज़ हो रहा होता है. तो इसकी 6 साइड्स होती हैं. ठीक है, तो 3 बार फेंका गया है. What is the probability that 4 will come 2 times? अब ये डायरेक्टली सैम्पल स्पेसेस यूज़ ना करते हुए यानी डायरेक्टली हमें पता है कि 6 साइड्स होती हैं एक डाइस की, तो चांस ऑफ ये वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है जो हमने एग्जॉस्टिव इवेंट्स का किया था. ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देते हैं ये वाला कॉड प्लस नॉट कॉड, यानी हैपनिंग इवेंट हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस इवेंट नॉट हैपनिंग इज़ इक्वल टू 1 होता था. तो 1 और अगर हैपनिंग की करनी है तो नॉट हैपनिंग दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाता था, ये वाली चीज़. ठीक है, ये मैंने आपको लेक्चर्स में करवाई है तो आप ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स वाला जो फॉर्मूला है वो देख लीजिएगा. अब यहाँ पर बात हो रही है 4 विल कम 2 टाइम्स. वो इवेंट्स निकालो जब 4 2 बार आए. पहला तो हम निकालते हैं चांस ऑफ गेटिंग 4. हमारा क्या चांस है, यानी एक बार अगर इवेंट अकर होता है यानी 6 में से एक बार ऐसा है एक साइड 4 आता है ना. अब 2-3 साइड्स पर तो 4 नहीं होता, यानी 6 साइड्स होती हैं. 6 में से 1 टाइम ये अकर कर सकता है 4. नॉट गेटिंग चांसेस तो क्या होगा 1 में से आपने जो चांस उसका येस वाला है, यानी येस को नो में से या नो को येस में 1 में से येस फाइंड करना है तो 1 माइनस नो कर दो, नो फाइंड करना है तो ये 1 माइनस येस कर दो. इस टाइप का कुछ माइंड में रख लेना. ठीक है, तो गेटिंग, अब इसको फॉर्मूला क्या बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस ऑफ गेटिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस ऑफ नॉट गेटिंग इज इक्वल टू 1. तो मैंने क्या फाइंड करनी है नॉट गेटिंग, तो वो जो चांस ऑफ गेटिंग है वहाँ जाकर क्या हो जाएगा 1 में से माइनस. तो 1/6 है तो माइनस हो जाएगा. 6 1 ज़ार 6 माइनस 1 क्या होता है 5, 5/6 आ जाए. अब देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ दैट 4 विल कम ट्वाइस. अब कैसे पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो देखो 6 साइड्स होती हैं, या तो 4 अपीयर होगा फर्स्ट 2 टाइम्स में, यानी 3 टाइम्स कर रहे हो ना, टॉस कर रहे हो तो थ्रो कर रहे हो. ठीक है, थ्रो कर रहे हो 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हो, तो या तो आपका जो है 4 अपीयर होगा या फर्स्ट थ्रो में हो जाएगा या सेकंड थ्रो में हो जाएगा. तो अगर फर्स्ट थ्रो में और सेकंड थ्रो में होता है यानी 1 उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर चांस गेटिंग 4 की प्रोबेबिलिटी क्या थी मेरे पास देख लो. अगर गेटिंग की हमारा 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और ना आने की 5/6 है. ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि हो सकता है, मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट 2 की बात हो रही है. 4 अपेयर पहले 2 थ्रो में ही आपका 4 अपेयर हो जाए, यानी फर्स्ट थ्रो में 4 अपेयर हुआ 1/6 आ गया, मल्टीप्लाई सेकंड थ्रो में मेरा 1/6 आया, थर्ड थ्रो में मेरा
5/6 यानी नहीं आया 4, ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है। या फिर 4 अपेयर हो सकता है पहली और तीसरी थ्रो में, यानी पहली थ्रो में भी हमारे पास 4 अकर हो गया, सेकंड में नहीं आया मेरे पास 4, मल्टीप्लाई थर्ड में फिर आ गया मेरे पास 4, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सेकंड और थर्ड में, अब आप देखो ना 1 को पहले 2 के साथ फिर 3 के साथ, 1 को सबके साथ कंप्लीट कर लिया, जैसे सैम्पल स्पेसेस बनाते थे, पेयरिंग बनाते थे। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है प्रैक्टिस क्वेश्चन की कैसे सैम्पल स्पेसेस में पेयर्स बनाते हैं। 1 को पहले 2 के साथ फिर 3 के साथ, फिर अब 1 को सबके साथ कर लिया, फिर 2 को 3 के साथ बन गया। अब 3 के आगे कुछ है नहीं जिसके साथ पेयर बने। आप इसको माइंड में रख सकते हो ये चीज़ कि किस तरह से ये पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। 2 और 3 यानी सेकंड और थर्ड थ्रो में, फर्स्ट थ्रो में नहीं आया, सेकंड और थर्ड में आ गया, यानी मल्टीप्लाई में देखो 5 1 5 और 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 216 होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 1 5 है, 6 को 6 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है 216 होता है। 5 1 5 आ गया, 6 मल्टीप्लाई 6 216 होता है। देन 5 1 5 आ गया, 6 मल्टीप्लाई 6 216 आता है। अब 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीनों पॉसिबिलिटीज़ को ऐड कर दो, 5 + 5 होता है, यानी न्यूमरेटर की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें ऐड करो, 15 होता है। डिवाइडेड बाय, आपको पता है जब प्लस या माइनस में हो तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ होता है, 15/216, या फिर आप इसको 3 पर डिवाइड कर सकते हो। 3 5 15 होता है, 3 7 21 होता है और 3 2 6 होता है। 5/72 आ जाएगा या 15/216, दोनों ही आंसर्स ठीक हैं इसके। ओके जी, फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया लेक्चर नंबर 37 का। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में, तो इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा। ये तो 2-3 मार्क्स में आप लोगों को दे सकते हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्टर खुद आप लोगों को यानी फ़िल्टर करके दे रहे होते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं आपने लेक्चर में से करने हैं, तो इन्हें अच्छे तरीके से किया करें। यानी अगर आप यही प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, इसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, तो आप अपना पेपर, सब्जेक्टिव जो पेपर है, इवन ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों की इसमें से आ जाती है, लेकिन जो ज़रा ऑब्जेक्टिव होती है उसके क्वेश्चन ज़रा घुमा फिरा के दिए होते हैं, थोड़ा सा आप उनको देख लोगे ना क्विज़ को, तब समझ आएगी क्या है। तो आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आपका पेपर 100%। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।